बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन अमान, आप देख रहे हैं न्यूज़ विद हसन। पाकिस्तान की सियासत जहालत से होती हुई गलाजत में डूबी और गलाजत से होती हुई अब जलालत की जानिब सफर गामजन है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके लिए मैं आपको आज दो मिसालें दूंगा। सबसे पहले एक वाकया होता है गुज़िश्ता रोज, पंजाब कॉलेज ग्रुप है, उसके एक ब्रांच है, उसके हवाले से ये रिपोर्ट किया जाता है कि वहाँ पर एक बच्ची के हवाले से जो है उसे जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया एक गार्ड ने। ये खबर फैलती है और उस खबर के फैलने के बाद एक आउटरीच होता है, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पे निकलते हैं और सिर्फ पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट्स नहीं, बहुत सारे दीगर इंस्टीट्यूशंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी जो है वो मैदान कारजार में उतरते हैं और उनके साथ साथ एक मखसूस जमात से ताल्लुक रखने वाला सोशल मीडिया विंग एक्टिव होता है और एक घमसान का रन पड़ जाता है। इस पूरी सूरत हाल में पंजाब हुकूमत जागती है। पंजाब हुकूमत कोशिश करती है कि वो सबसे पहले तो इस पूरे सिचुएशन को कूल डाउन करे। पंजाब के वजीर तालीम जाते हैं उस इदारे में, उस इदारे की रजिस्ट्रेशन को, उस कैंपस की रजिस्ट्रेशन को फिल फॉर सस्पेंड किया जाता है और उसकी सस्पेंशन के बाद पंजाब हुकूमत एक्टिव होती है और कोशिश ये करती है कि वो मुजाहिरीन से ये पता करे कि आखिर विक्टिम बच्ची जो है वो है कौन, जिसका रेप हुआ है, और जो इल्ज़ाम जिस पे आयद किया जा रहा है वो शख्स कौन है। तो जी बहुत तको-दो के बाद ये मालूम होता है कि जी एक कोई शख्स है, गार्ड है, उसका नाम ऑन है और वो जो है इस वाक़े में मुलव्विस है। इंतज़ामिया से रब्ता किया जाता है कॉलेज की, उस गार्ड को प्रोड्यूस करने के लिए कहा जाता है और बताया ये जाता है इंतज़ामिया की जानिब से कि वो छुट्टियों पर जो है वो सियालकोट गया हुआ है। उसे वापस बुलाया जाता है और वो फौरन वापस आ जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, उसका बयान लिया जाता है। उस बयान के मुताबिक पुलिस सीसीटीवी फुटेज जो है वो सारी देखती है और पता ये चलता है कि वो मौसूफ जो हैं वो सच बोल रहे हैं और तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है वो उसके बयान के मुताबिक सही नजर आ रही है। अब दूसरे मरहले में जो विक्टिम है उसकी खोज शुरू की जाती है, जो अब तक समझ नहीं आ रहा कि कौन है, कहाँ है, किस जगह पर वो मौजूद है। तो जब विक्टिम की खोज की जाती है और जो मुजाहिरीन के लीडर्स हैं उनसे ये पता लगाने की कोशिश की जाती है, तो फिर ये एक बच्ची का नाम देते हैं और पता ये चलता है कि वो काफ़ी दिन से एब्सेंट है, कॉलेज या स्कूल अटेंड नहीं कर रही है और उसकी दोस्तों के ज़रिए ये टीचर को मालूम हुआ कि जो है उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो अस्पताल में ज़ेरे इलाज रही है या अब तक है। खुद से कौन अज्यूम करता है कि उस बच्ची के साथ खुदा न खास्ता ये वाकया हुआ है, ये अब तक राज है। मगर इस पूरे एहतजाज को हाईजैक कौन करता है? वो जमात हाईजैक करती है जिसका लीडर अब से कुछ दिन पहले तक बांग्लादेश को बड़ा आइडियलाइज कर रहा था, बांग्लादेश मॉडल को बहुत आइडियलाइज कर रहा था और उनको इस पूरे वाक़े के अंदर इंडिया मॉडल भी नज़र आता है। कलकत्ता में जो एक डॉक्टर खातून के साथ वाक़या हुआ था और वो इस आउटरीच को इस्तेमाल करना चाहते हैं हुकूमत के खिलाफ। यानी कि जहालत और गलाजत के बाद इससे बड़ी जलालत कोई हो नहीं सकती कि एक सियासी जमात अपने फ़ायदे के लिए किसी बच्ची के साथ, अल्लाह ना करे इस तरह का कोई वाक़या हुआ, अगर हुआ है तो उस बच्ची के साथ होने वाले इस वाक़े को सियासी अपने जो अज़ाइम है उनके लिए इस्तेमाल करे। और ये शुरू हो गया। उस बच्ची के वालिद सामने आते हैं और पंजाब पुलिस से ये दरख्वास्त करते हैं कि खुदा का वास्ता है, हमारी बच्ची के साथ ये क्या किया जा रहा है, ये कौन कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, इसका पता लगाएं। वो ये बताते हैं कि हमारी बच्ची जो है वो घर पे स्लिप होकर गिर गई थी, उसकी टांगों में और रीढ़ की हड्डी में चोट आई, जिसकी वजह से वो पहले सर्विसेज अस्पताल और उसके बाद शरीफ हॉस्पिटल जो है वो एडमिट रही और बच्ची का इलाज हुआ। तो वो हैरान है, परेशान है और पशेमान है कि हो क्या रहा है हमारी बच्ची के साथ और ये कौन कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आज जो लाहौर कॉलेज में जो वाक़या हुआ है उसमें ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि मतलब हमारी बच्ची का नाम लिया जा रहा है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारी बच्ची घर पे एक इंसिडेंट मतलब हुआ है कि पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरी हैं, तो उनको बैकबोन पे चोट लगी है।
जिसकी वजह से वो आईसीयू में गई हैं, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह सारी चीज़ें हमने इनको दे दी हैं। ये है कि जिनकी बेटियां हैं वो कम से कम ये पेन को ना फील कर सकते हैं, क्योंकि हमें जब से ये अपने वीडियो देखी हमें तो खुद इस चीज़ पे हुआ है कि देख के वीडियो देख के परेशान हो गए हैं कि हमारी बच्ची का नाम इसमें लिया जा रहा है। नॉर्मल इंसिडेंट्स किसी भी इंसान के साथ हो जाता है, एक्सीडेंट्स होते हैं, ये किसी भी इंसान के साथ हो सकते हैं, मगर उनकी बच्ची के साथ होने वाले एक्सीडेंट को इस घिनौने वाक़े के साथ किसने जोड़ दिया और क्यों जोड़ दिया, इसके पीछे कौन है। एफआईए की टीम बन गई है, इंशाल्लाह ताला इसका पता लगेगा, मगर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को ये मालूम होना चाहिए कि उनका जिनके साथ मुकाबला है वो सियासतदान नहीं है, ना ये सियासतदान है, ना ये कोई महज़िब इंसान है। ये एक ऐसा गिरोह है जो गुंदे हुए लोग हैं जलालत में, और इनका मुकाबला अगर करना है तो इसके लिए सख्ती ज़रूरी है। ये सियासी तरीक़ाकार से मुकाबला नहीं हो सकता, कानूनी तरीक़ाकार से भी मुकाबला इसलिए नहीं हो सकता कि हमारी जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं उनसे ये बच के निकल जाएंगे। टेक्नोलॉजी में ये लोग बहुत आगे हैं। 5th और 6th जनरेशन वॉर जो आसिम सलीम बाजवा और आसिफ गफूर ने जो मुसल्लत की थी इस मुल्क पर, ये उसके रिजल्ट्स हैं जो आज हमारे सामने आ रहे हैं। दूसरा वाक़या अभी लाहौर में ही होता है, जीसी यूनिवर्सिटी में। वहाँ एक बच्ची कंप्लेन करती है कि उसके साथ मुबैना तौर पर जो हरासगी का वाक़या हो रहा है, उसे कोई तंग कर रहा है, और वो मुबैना तौर पर इसी कैंपस के अंदर मौजूद एक सब इंजीनियर है। उसने एक लेटर लिखा यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को, एक कमेटी बनी हुई थी, उस कमेटी को ये लेटर लिखा जो हरासगी से मुताल्लिक दरखास्तों का जायज़ा लेती है। उस कमेटी की जो सरबराही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उस कमेटी की सरबराही 12 मौसमों वाली जरताज गुल, जो पीटीआई की एक टिकटॉकर टाइप की वजीर रही है, उसकी बहन शबनम गुल है। अब आप अंदाजा लगाएं कि उस शख्सियत ने, उस औरत ने एक औरत के साथ होने वाले एक वाक़े को किस तरीके से मैनिपुलेट किया, किस तरीके से उसने इंस्टिगेट किया कि उस बच्ची को इंसाफ नहीं दिया, ना इस जो शिकायत थी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की, बल्कि उसने किया क्या, उसने मामले को दबा कर रख लिया और दबाया, और साथ ही इंस्टिगेट किया उस बच्ची को और जो उसकी सहेलियां थी उसके आप मुजाहरा करें, और मुजाहरा करवा कर उस मुजाहरे को हाईलाइट किया, और उसमें जाहिर सी बात है एक मखसूस सियासी तो अब खैर वो रही नहीं है, मखसूस इंतशारी जमात ने भरपूर हिस्सा लिया, और आज भी उनके मुजाहरे जारी है। आज यूनिवर्सिटी इंतजामिया बैठी, मालूम हुआ कि ये शिकायत तो एक हफ्ता कबल आ चुकी थी, तो जो वाइस चांसलर थी उन्होंने शबनम गुल को मुखातिब करते हुए ये पूछा कि जनाब आप करना क्या चाहती हैं। तो मोहतरमा वो करना यही चाहती थी कि वो इंतशार फैलाए, इस रियासत को बर्बाद करने के लिए, इंतशार फैलाने के लिए कोई भी मौका इन लोगों को दस्तयाब होगा तो ये ज़रूर उसे पिक करेंगे, बल्कि अगर कोई मौका नहीं होगा तो उस मौके को बनाएंगे। ये दोनों वाक़यात जाहिर कर रहे हैं, साबित कर रहे हैं कि तहरीके इंसाफ मौका पिक नहीं कर रही थी, मौका बना रही है। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से मामलात को जो है अमन व अमान को ख़राब किया जाए। पाकिस्तान के अंदर होने वाले तमाम तर जो मुस्बत इक़दाम हैं उनको किसी तरह रोक दिया जाए, रियासत रुक जाए, काम रुक जाए, बेड़ा गर्क हो जाए मुल्क का, सिर्फ और सिर्फ एक शख्सियत की खातिर। वो शख्सियत अच्छी है नहीं है ये एक अलग सवाल है, इसके ऊपर बहुत सारी बहस की जा सकती है। हर किसी के लिए अपनी जो सियासी जमात है उसका रहनुमा बहुत अच्छा होता है, तो तमाम जमातें अपने अपने रहनुमाओं को बहुत अच्छा तसव्वुर करें, उन्हें अपने पास रखें, उन्हें वोट भी दें, मगर इंतशार फैलाने की, रियासत के खिलाफ खड़े होने की, रियासत के रेट को चैलेंज करने की, रियासत के खिलाफ बगावत करने की, रियासत के खिलाफ बगावत पर इंस्टिगेट करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। और ये इजाज़त मरियम नवाज साहिबा आपको भी नहीं देनी चाहिए। इनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और ये ज़रूर पता चलाया जाए एफआईए के ज़रिए कि ये गलत खबरें, ये फेक न्यूज़, ये फेक प्रोपेगेंडा कौन फैला रहा है। पाकिस्तान की रियासत के हवाले से मनफी प्रोपेगेंडा है ये, और पाकिस्तान की रियासत को इसका नुकसान होगा। हुकूमत को नुकसान हो या ना हो, रियासत को नुकसान जरूर होगा, और हो रहा है, और इन लोगों की वजह से हो रहा है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ विद एहसान।